हेलो टीचर्स, क्या हाल चाल। साथियों, आज PYQ सीरीज की सेकंड वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में भी मिक्स सवाल रहने वाले हैं DSSB के, KVS के और NVS के। इस वीडियो के जस्ट बाद, अपलोड के जस्ट बाद आपको इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए और PDF डाउनलोड कर लें। वन मोर थिंग, अगर वीडियो आपको लगता है बहुत सवाल जो है बहुत स्लो हो रहा है, तो आप इसको 2x या 1.5 में देख लीजिए, क्योंकि सवाल के बाद जस्ट बाद हम टॉपिक का डिस्कशन करते हैं जो सवाल रिलेटेड रहता है, ताकि वीडियो के बाद किसी प्रकार का उस टॉपिक में भी दिक्कत नहीं आएगा और सवाल में भी नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, ए पार्टिकल मूव्स along a semicircular path of radius 20 meter in 10 seconds. The average speed of particle is। पूछ क्या रहा है आपसे? एवरेज स्पीड। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं स्पीड कितने प्रकार की होती है, फिर सवाल करते हैं। स्पीड जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरी होती है एवरेज स्पीड, और चौथी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान चाल, इसको बोलते हैं असमान चाल, इसको बोलते हैं औसत चाल, और इसको बोलते हैं ताक्षणिक चाल, है ना। इसी स्पीड से बाकी दो चीजें और बनती हैं। क्या? एक तो वेलोसिटी और एक एक्सेलरेशन। बताते हैं कैसे। स्पीड है ना ये, क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सेम चीज रहती है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, वो पता लग जाएगा सवाल आते रहेंगे तो। देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? समान समय में समान दूरी तय करते हैं तो उसको बोलते हैं एक समान चाल। समान समय में असमान दूरी, असमान समय में समान दूरी, या असमान दूरी असमान समय में कोई भी एक चीज अगर डिफरेंट हो जाएगी वो क्या कहलाएगी? नॉन यूनिफॉर्म कहलाती है। एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों को कंपेयर करते हैं। देखिए, एवरेज का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस के मुकाबले टाइम का वैल्यू ज्यादा, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा। इंस्टेंटेनियस का मतलब है उसी इंस्टेंट की बात करना स्टार्ट कर रहा है। अभी के लिए इतना काफी है ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ जाए। एवरेज में जो इंस्टेंटेनियस के मुकाबले जो टाइम होता है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ये एवरेज का बात कर रहा है। एवरेज स्पीड पूछा इस सवाल के अंदर, तो एवरेज स्पीड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। सही है। अब देखिए, सवाल के अंदर हमें एक सेमी सर्किल दिया हो, सेमी सर्किल जिसका रेडियस जो है वो 20 मीटर, 20 मीटर की बात कर रहा है। देखिए, अगर पूरा सर्किल रहता तो सरकमफेरेंस परिधि जो है 2 पाई आर, परंतु आधा है तो कितनी होगी? पाई आर, मतलब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? पाई आर। तो एवरेज स्पीड जो आएगा हमारा वो आएगा पाई आर अपॉन में टाइम। टोटल टाइम कितना है? 10 सेकेंड। सही है। पाई आर का वैल्यू कितना है? 20, ये है 10। आंसर कितना आएगा? 2 पाई मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास एवरेज का वैल्यू आना स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका रहेगा, करेक्ट रहेगा। NVS PGT 2022 की बात कर रहा है सवाल। ये 4 प्रकार की होती है। एवरेज में टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, रेडियस 20, पूरा होता है 2 पाई आर, आधा है तो पाई आर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द वेलोसिटी VT ग्राफ ऑफ ए बॉल मास 50 ग्राम along a straight line on a horizontal surface shown in figure. The magnitude of force, सवाल में पूछा है magnitude of force, ठीक है, exert by surface on the ball to bring it to rest. Although सवाल के अंदर बोल दिया, परंतु इस आप डायग्राम से, इस ग्राफ से देखकर बता सकते हैं। स्टार्टिंग में जो हमारी बॉल है वो y पर है। y का मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है? 20। उसके बाद धीरे धीरे कम होती गई और फाइनली इस पे आ गई, 0 पर आ गई। एक चीज और समझ सकते हैं कि अगर y पर है तो x की वैल्यू 0 है, तो x पर है तो y की वैल्यू 0 है। ये हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं। सेकंड थिंग, ये लगातार इसकी वेलोसिटी जो है वो कम होती जा रही है, मतलब इस कंडीशन में मंदन उत्पन्न हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है।
ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा जो एक्सेलेरेशन का वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। पहले 20 थी, फिर 15 हुई, फिर 10 हुई, फिर 5 हुई, अगेन 0 हो गई। और सवाल में लास्ट में बोल भी दिया ब्रिंग इट टू रेस्ट। सही। चलिए अब सवाल के अंदर जो दिया है वो लिखिए। पहले स्टार्टिंग में जो है u है वो कितना है 20 मीटर नहीं है, देखिए सेंटीमीटर है, 10⁻² मीटर पर सेकेंड। v जो है वो 0 बोल ही दिया। हमें निकालना है f बराबर में ma, परंतु सवाल के अंदर मैग्नीट्यूड पूछा है, कहाँ गया मैग्नीट्यूड पूछा है, तो वैल्यू नेगेटिव भी आएगी तो भी पॉजिटिव में कंसीडर होगी। चलिए एक्सेलरेशन निकालते हैं, v माइनस यू अपॉन में t। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, ब्रिंग टू रेस्ट पे ले। u कितना है 20, 10⁻², अपॉन में टाइम कितना है 10 सेकंड। चेक करिए, देखिए तो ये आएगा -2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास किसका वैल्यू आएगा, त्वरण का वैल्यू होगा। सवाल के अंदर पूछा है ma निकालिए, मास कितना है 50 ग्राम है, तो 50 अपॉन में 1000 किलोग्राम में हो गया। और ये वैल्यू हम पहले ही यहाँ लगा देते हैं माइनस, ताकि सवाल में थोड़ा सा बढ़िया रहे मामला। वो इसलिए हटाया क्योंकि पॉइंट की तरह लग रहा था। -2, 10⁻² है तो नीचे प्लस की हो जाएगी, एक कट गया, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 10, 3 और माइनस का, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -0.001। चेक कर लीजिए, आंसर नहीं आया, आ गया ना सेकंड ऑप्शन। परंतु मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो वैल्यू कितनी आएगी 0.001 ही आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड अभी भी रहेगा। अब देखिए हम जो आपको बता रहे हैं, अगर आप सेंटीमीटर में, अगर यहाँ कई बार नहीं चल जाता ध्यान, सेंटीमीटर में कर देते तो आपका वैल्यू मेरे हिसाब से जो आपका आंसर आता वो सी आता, जो कि गलत था। ऑप्शन में जो यूनिट दी है वो न्यूटन दी है, मतलब ऐसा यूनिट की बात करना स्टार्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा इसको देखिए, हम लास्ट वीडियो में बताया था कि इसको अगर आप ऐसा यूनिट देखेंगे तभी आपका काम बनना स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए अगला सवाल। ए व्हीकल ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस एल विद स्पीड v1। अच्छा, टोटल डिस्टेंस जो है वो l है, आधी डिस्टेंस जो चल रहा है v1 से चल रहा है और अगली आधी v2 से चल रहा है, तो एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल। देखिए इस सवाल में ये सवाल भी हो जाएगा और इसका एक कॉन्सेप्ट भी जनरेट हो जाएगा। हम बताते हैं आपको कैसे। एक बंदा है, बॉल है, जो भी है, व्हीकल है, कुछ भी है, ये डिस्टेंस जो है आपकी वो l है, टोटल डिस्टेंस। सवाल में ये बोल रहा है आधी डिस्टेंस जो है उसकी स्पीड v1 है और अगली आधी जो है उसकी स्पीड v2 है। पूरे सवाल के अंदर डिस्टेंस और स्पीड का जिक्र किया हुआ है, परंतु टाइम का कोई जिक्र नहीं है। और लास्ट में पूछ क्या लिया, एवरेज स्पीड पूछ लिया। देखिए हम बताते हैं, अगर मैं बोलता हूं यहां का जो टाइम है यहां का, उसको मैंने t1 बोल दिया और यहां का टाइम t2 हो गया। बहुत मैसी सा हो गया, पर हम बताते हैं, आपको आराम से समझ आएगा। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला रहता है, एवरेज स्पीड का, इसको VAG लिखते हैं, एवरेज VAV सॉरी, वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अच्छा, टोटल डिस्टेंस तो पता है L/2 जो L दे दिया हमने, ठीक है। पहले टाइम को t1 माना है और दूसरे टाइम को हमने बोला है t2। ये हो गया हमारे पास V एवरेज, सही है। इसको डिब्बे में कर दिया पैक। अब देखिए हमारी बात सुनिए, अगर हम t1 और t2 निकाल लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। निकालते हैं, पहले v1 स्पीड का मतलब डिस्टेंस, पहली डिस्टेंस कितनी है L/2, टाइम कितना है t1। देख लीजिए, पहली डिस्टेंस L/2, टाइम कितना है t1, L/2 t1। यहां से अगर t1 को इधर भेजते हैं तो ये आएगा L/2v1। सिमिलरली t2 जो आएगा हमारे पास वो L/2v2 आएगा। सही बात है, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें पहली बनाइए, दूसरी बनाइए, थर्ड बनाइए, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड थर्ड रख दीजिए। तो V एवरेज का जो वैल्यू आएगा
इसको यहाँ रखते हैं तो, क्योंकि ना ये थोड़ा सा बड़ा जाएगा, यहाँ कर रहा हूँ मैं इसको। थर्ड स्टेप ना, वी एवरेज का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा L अपॉन में 2V1 और L अपॉन में 2V2। तो एलसीएम L कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन में 2V1, 1 अपॉन में 2V2 कट जाएगा, 1 अपॉन में 2V1 V2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये बचेगा V2 प्लस में V1, ये पलटी मार के ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। अब देखिए हम जो बोलना चाह रहे थे, आप ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट भी है और ये ट्रिक भी बनती है। ऐसा कहें, जब पार्टिकल, व्हीकल, मैन, कुछ भी एनी अदर समान दूरी अलग अलग स्पीड में कवर करता है तो आप इस फॉर्मूले को लगा दीजिए, सीधा आंसर आएगा आपका। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि क्या एक आदमी आधी दूरी 40 किलोमीटर पर आवर से और दूसरी आधी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है, ये सवाल आया भी हुआ है, तो बताइए एवरेज स्पीड का वैल्यू क्या होगा। सीधा ये लगाइए। अभी आंसर कितना आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। जो सवाल में बोला वो हमने किया, आधी डिस्टेंस V1 से आधी डिस्टेंस V2 से, पहले को T1 मान लिया, दूसरे को 2, ये कॉन्सेप्ट है पूरा, है ना। तो T1 T2 मान लिया और उसके बाद हमने सिर्फ T1 और T2 का वैल्यू निकाला और वैल्यू पुट किया और हमारा आंसर आ गया कितना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चले आगे, चलिए जी। ए बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी इज E is thrown at angle 45 degree with the horizontal. The kinetic energy at the highest point of its flight. हमें हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि हमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको बहुत खतरनाक तरीके पूरे फर्स्ट वीडियो में बताया है, तो वैसा ही कॉन्सेप्ट है। देखिए बताते हैं, कोई बात नहीं। एक बॉल जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी E है और एंगल कितना है 45 डिग्री। हम बता, इस में वापस बताते हैं आपको ताकि कोई दिक्कत ना आए। मान लीजिए ये V है, आराम से, एंगल कितना है 45 डिग्री। सवाल के अंदर जो बोला गया है वो क्या बोला गया, वो बोला गया है कि स्टार्टिंग में जो एनर्जी है, जब से फेंका, इसको थ्रो करा है, तब एंगल 45 डिग्री है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी E है, परंतु हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब आराम समझिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर पूरी जर्नी के अंदर x की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं रहती, कांस्टेंट रहती है। पर y में सर, y में हाईएस्ट पॉइंट पर मामला 0। जैसे हम बोलना स्टार्ट करते हैं, बहुत ये मोशन अंडर ग्रेविटी से लेते हैं कि एक पार्टिकल को हमने ऊपर फेंका तो हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ टाइम के लिए वो रुकता है ना, वैसी कंडीशन बोल रहे हैं। हाईएस्ट पॉइंट पर y 0 है, सिर्फ x चलेगा। चलिए, यहां पर जो v डैश हम बोलते हैं वो आएगा v cos 45, क्योंकि यहां का कंपोनेंट काट लीजिए, ये आएगा v cos 45। ठीक है, चलिए अब यहां पर E की वैल्यू है 1/2 mv²। ये स्टार्टिंग की जो ये बोला है E है, परंतु हाईएस्ट पॉइंट पर E डैश का हमने इसको E नहीं E डैश बोल दिया। E डैश का जो वैल्यू है वो आएगा 1/2 m। क्या V रखेंगे या V डैश रखेंगे? V डैश रखेंगे। V डैश का वैल्यू कितना है V cos 45 डिग्री और इसका स्क्वायर, हाफ mv²। चलिए, जो E डैश का वैल्यू आएगा वो आएगा 1/2 mv² और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए E डैश, ये जो हमारा हाफ mv² है, ये वाला हाफ mv² है, ये तो क्या बन जाएगा E ही तो बन जाएगा। तो E डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 ऑलरेडी नीचे पड़ा हुआ है, तो हमारा वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा E/2। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। KVS 2014 का सवाल है। सवाल समझिए, प्रोजेक्टाइल में पूरी जर्नी के अंदर x की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। हाईएस्ट पॉइंट पर जो y की वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। तो यहां पर v cos 45, यहां इस कंडीशन में कांस्टेंट है x की, तो यहां भी v cos 45। स्टार्टिंग में हाफ mv², स्टार्टिंग में जो फेंका इनिशियल पर,
वो v है, हाईएस्ट पॉइंट पर y 0 हो गया तो x का कितना आया v cos 45, और हाईएस्ट पॉइंट पर जो v है वो क्या बन गया v डैश बन गया, उस कंडीशन में e/2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बेहतरीन सवाल है, हर पेपर में पूछते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे जेईई हो, एनी अदर एग्जाम, केवीएस, पीजीटी, एनवीएस, किसी में भी। ए बॉल ऑफ, इस सवाल को हम ऐसे ट्रिक बताएंगे आपको, ये सवाल कभी गलत नहीं होगा आपका। देखिए, ए बॉल ऑफ मास 0.10 किलोग्राम स्ट्राइक्स ए रिजिड बॉल विद स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड एंड इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड एज शोन इन फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या पूछा है, इम्पल्स पूछा है, इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द बॉल इज 10 सेंटीमीटर का वैल्यू दिया है 3/4। देखिए, इस सवाल के अंदर बहुत टाइप के सवाल बनते हैं, हम आपको अलग अलग कंडीशन बताते हैं, परंतु इसी सवाल से एक ही तरीके से सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। देखिए हम दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए, डिटेल्ड एक्सप्लेन करेंगे इसको, फिर आपको एक सिंगल छोटा सा ट्रिक बता देंगे, आपका काम बन जाएगा। और ये बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल। ऐसे आया, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी बढ़िया रहे इसमें। ऐसे आया और ऐसे निकल गया, ठीक है। ये बीच में आपको काट दिया। अब देखिए, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा वेक्टर की फॉर्म में। अपने को थीटा जो है वो इस प्रकार यहां दिया हुआ है, चेक कर लीजिए एक बार, 37 डिग्री। यहां पर हम कंपोनेंट काट के करते हैं ताकि दिक्कत ना आए। इसके कंपोनेंट कट गए इस प्रकार से। अब देखिए कैसे, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इस प्रकार से, ये देखिए, ये z की आकृति बन रही है। इसको हम एक बार लिख लें, बाद में मिटो देंगे, है ना। ये देखिए, तो अगर ये 37 है तो ये भी कितना होगा, 37 होगा, हटा दिया इसको। ये 37 है तो ये भी कितना होगा, 37 डिग्री होगा। सही बात है। अब देखिए, पार्टिकल का मास m है और वेलोसिटी v है। साफ साफ सवाल के अंदर बोला गया है, साफ साफ सवाल के अंदर बोला गया है कि रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड। तो ऐसा नहीं है कि जब आप इधर आएंगे तो v डैश कर देंगे इसको, नहीं, सेम मास है, सेम बॉल है, सेम स्पीड है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी बॉल जब इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट करके गई है तो उस कंडीशन में भी मास m है और वेलोसिटी v ही है। अब इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, ये तरीका जो हम बता रहे हैं आपको थोड़ा इजी लगेगा। ये 37 है तो ये भी कितना आएगा, 37 डिग्री आएगा, ठीक है। अभी डायग्राम से छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसके बाद सारा खेल चलना स्टार्ट कर देंगे। मास m है, v है, तो ये साथ वाला है तो इसको बोलेंगे v cos 37 और ये आएगा v sin 37। यहां देखिए, ये आएगा v cos 37 और ये आएगा v sin 37, है ना। अब चलिए, अब सवाल में पूछा है, लास्ट क्या पूछा है, सवाल में पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स। इंपल्स का मतलब होता है, इंपल्स जो होता है उसका मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल, ये रहता है। सही बात है। अब आपको एक बढ़िया बात बताते हैं, मोमेंटम हमेशा पैरेलल की बात करोगे तो वैल्यू 0 आएगी। मोमेंटम जब भी खेल खेल लेगा वो परपेंडिकुलर ही खेलेगा। मोमेंटम अगर पैरेलल का बात करोगे तो वैल्यू नहीं देगा, परपेंडिकुलर ही वैल्यू देगा। अब देखिए, आप एक हमेशा चीज याद रखिए, ये जो हमारी वॉल है, आपका जो कंपोनेंट वॉल के साथ टकरा रहा है वही कंपोनेंट बचेगा, बाकी कट जाएंगे। अभी देखिए कौन सा कंपोनेंट कटा रहा है, कोस वाला टकरा रहा है। यहां पर तो सर कोई टकरा ही नहीं रहा, तो पहले ही देखना है अपने को। यहां पर अपने पास जो कंपोनेंट टकरा रहा है वो कौन सा टकरा रहा है, v cos 37। आपका वैल्यू जो आएगा, जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो कोस की फॉर्म में आएगा। देखते हैं, हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं, फिर आपको सीधा ट्रिक बता देंगे। पहले हम लिखते हैं पी आई,
पी आई देखिए, अगर हम इसको यहां पर बताएं आपको, ये आई कैप, ये जे कैप, ये माइनस आई कैप और ये माइनस जे कैप, डन। चलिए अब देखिए, इधर क्या है, मास m है, ये वैल्यू पुट कर देंगे लास्ट में, ये आएगा इधर की तरफ पहले ना, तो ये आएगा mv cos 37 डिग्री, इधर की तरफ मतलब आई कैप। ये इनिशियल का बात है, बॉल यहां से रिफ्लेक्ट करिए, नीचे माइनस, नीचे का मतलब माइनस जे कैप है, तो ये आएगा mv sin 37, क्या आएगा, जे कैप। इनिशियल हो गया, फाइनल देखते हैं, फाइनल जो आएगा हमारा, इधर की तरफ क्या है, नेगेटिव है, तो लिखेंगे माइनस mv cos 37 डिग्री, और नीचे का मतलब माइनस है, तो माइनस का mv sin 37 डिग्री जे कैप। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, कुछ माइनस प्लस का गड़बड़ हो गया तो चक्कर पड़ जाएगा। ये इधर है तो प्लस का है, ये नीचे है तो माइनस का है, डन। ठीक है, एंगल सही बनाया, बिल्कुल सही बनाया। ये 37 है, ये 37 होगा, सेम लाइन ऑफ एक्शन की बात कर रहा है। ये cos 37 है, इधर की तरफ माइनस का आ गया, नीचे की तरफ भी माइनस का आ गया। अब रखते हैं हम पी एफ माइनस पे, चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी बराबर में पी एफ माइनस पी आई। पी एफ का वैल्यू है माइनस का एम वी cos 37 डिग्री माइनस का एम वी साइन 37 डिग्री। एक सेकेंड रुकिए, हम पेन को चेंज कर लें, क्योंकि क्या है बीच में कभी ग्रीन हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, दिक्कत करेगा ये। हो जा भाई, चलिए। अच्छा अभी तो लिखना है, पी एफ को लिख दिया, अब पी आई को लिखिए माइनस, अब ये भी माइनस हो जाएगा, एम वी कोस 37 डिग्री आई कैप। अब ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस में एम वी साइन 37 जे कैप, है ना। देख लीजिए माइनस का और प्लस का कट चुका है, माइनस का और प्लस का कट चुका है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का जुड़ जाएंगे, तो ये आएगा माइनस का 2mv cos 37 डिग्री। अब जो सवाल के अंदर पूछा गया है, हमारा m जो है वो है 0.10 का और v है 5, m जो है वो 10 है और v है 5, 0.5 है, तो 0.5 ये देख लीजिए, अच्छा 5 है, 0.10 है, सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया भाई, उल्टा लिख दिया, -2 इंटू 0.10 5, कोस 37 का वैल्यू जो होता है वो होता है 4/5, ध्यान रखिएगा इसको। इसको हटा दीजिए, इसको लगा दीजिए, 100 आ जाएगा, कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 5 10, 5 से 5 मर जाएगा, तो वैल्यू जो आएगा वो आएगा माइनस का 4/5, यानी कि माइनस का 0.8, माइनस का 0.8। आंसर चेक करिए अब, ऑप्शन नंबर सी, परंतु आंसर जो आ रहा है हमारा माइनस में आ रहा है ना। अब देखिए जरा क्या बोला है, मैग्नीट्यूड, तो आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अब पूरे कॉन्सेप्ट में देखिए, आपने पूरा कॉन्सेप्ट निकाला, हमने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बोल दिया था, जो वॉल से टकराएगा, जो वॉल से टकराएगा वही आपका आंसर में आएगा, चेक कर लीजिए, उसको दूना करके आंसर लिख दीजिए। अगर सवाल के अंदर थीटा एंगल इस प्रकार ना देके वॉल के साथ दे देता है तो कोई चक्कर थोड़ी पड़ेगा उसमें, हम बताते हैं आगे। देखिए जैसे मान लीजिए, पूरा करेंगे उसको कोई दिक्कत नहीं, चाहे 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, परंतु कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा हमें। ये देखिए बढ़िया डायग्राम बनाएंगे एकदम, देखिए अगर मान लीजिए यहां पर एंगल लेते हैं थीटा और यहां भी लेते हैं थीटा, सही है। अब क्या करें, बॉल यहां से निकाल दीजिए, वापस डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहां से ऐसे ऐसे भी जा सकती है, कोई दिक्कत थोड़ी है उससे। चलिए ये वॉल है हमारी, अब देखिए ये बनाइए, अब बता रहे हैं हम वापस, आप देखिए या तो थीटा है ही नहीं, तो क्या करें, अब इस कंडीशन में ये वाला यहां से लीजिए, देखिए ये वाला,
ये देखिए z की आकृति में बनने वाले कोण एक अंतर कोण, तो ये आएगा थीटा। सही समझ आया? अब वही मास m, वेलोसिटी v, तो ये बन जाएगा mv cos थीटा और ये बन जाएगा mv sin थीटा। अब आंख बंद करके आंसर जो आएगा वो -2mv sin थीटा आएगा आपका, 100% श्योर है। किसी भी कंडीशन में देख लीजिए आप, जो बॉडी, जो कंडीशन वॉल की तरफ है, जो पैरेलल है उसकी बात नहीं करें, पैरेलल में मोमेंटम 0 आएगा। जो वॉल को टकरा रही है परपेंडिकुलर, ये आपका वॉल है और ये ऐसे आ रहा है। ये देखिए यहां देख लेते हैं, पूरा करेंगे इसको भी। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा mv cos थीटा, थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं हम ना, ये हो जाएगा mv sin थीटा। ये इनिशियल या फाइनल है, ध्यान रखिएगा। पी निकालिए, पी का वैल्यू इधर आएगा mv sin थीटा आई कैप, नीचे आएगा -mv cos थीटा जे कैप। फाइनल निकालिए, इधर है माइनस का mv sin थीटा आई कैप, नीचे है माइनस का mv cos थीटा जे कैप। यहीं पे समझ आ गया होगा आपको। डेल्टा पी बराबर में आएगा pf माइनस पी आई, तो pf का वैल्यू कितना है ये देखिएगा, -mv sin थीटा आई कैप माइनस mv cos थीटा जे कैप। ये देखिए माइनस का हो गया, -mv sin थीटा आई कैप प्लस mv cos थीटा जे कैप। ये प्लस का ये माइनस का मर गया, आंसर कितना आएगा -2mv sin थीटा आई कैप। चेक कर लीजिए, यही बताना चाह रहे हैं। क्या हम इसको याद कर सकते हैं कि ये थीटा हो तो साइन आएगा, ये थीटा हो तो कोस आएगा? ऐसा मत करिए, कई जगह याद करने नहीं, ऐसा मत करिए प्लीज, क्योंकि आपको दूसरा कंपोनेंट काटना ही नहीं है, आपको पहले कंपोनेंट में ही आंसर आएगा। प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ेगा? फर्क मैग्नीट्यूड पूछता है 99%, और यहां से आपको ऑटोमेटिकली पता लग गया, जो आपका कंडीशन है आपको पता लग गया कि आपका जो आंसर आएगा वो दुगने के बराबर आएगा और साइन थीटा की फॉर्म में आएगा। यहां आपको पता लग गया आपका वैल्यू दुगने के बराबर आएगा और कोस थीटा की फॉर्म में आएगा, आंसर आ गया। अगर आपका देखिए हमने कुछ माइनस को प्लस नहीं किया, अगर आपका वैल्यू माइनस में आ रहा है तो सवाल के अंदर मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो -0.8 का मैग्नीट्यूड क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आई कैप हमने छोड़ दिया शायद ना, यहाँ पे आई कैप छोड़ दिया, देखिए हमने आई कैप लगाई यहाँ पे, ये यहाँ पे लगाइए। आई कैप के साथ वाले का अगर वैल्यू करोगे तो साथ वाले का स्क्वायर और रूट से निकालोगे तो वही वैल्यू आएगी 0.64 और 12 के 0.80 तो बनेगा वो, क्या गलत है उसमें। चलिए इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा आप, एक हमेशा एक कंडीशन है कि जो वॉल के साथ टकराएगा, जो वॉल के साथ टकराएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसलिए इस कंडीशन में जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। एक बार इसको देख लीजिए वापस से, कुछ गलती तो नहीं है, मैं एक बार कंपोनेंट दिखाता हूँ। ये cos 37 है, ये sin 37 है, ये cos 37 है, sin 37 है, ये आई कैप में है, ये माइनस जे कैप में, ये आई कैप में है, ये माइनस जे कैप में। सेकंड कंडीशन में माइनस आई कैप में, यहाँ लिखा ही नहीं हमने, देखिए भूल गए, हाँ ये माइनस आई कैप में है और ये माइनस जे कैप में है। पी एफ का वैल्यू जो है ये जो एज इट इज लिख देंगे, और ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, तो -2mv cos 37। तो m का वैल्यू कितना दिया है भाई, m का वैल्यू दिया है 0.10 किलोग्राम और वो दिया है 5, तो 0.10 हटाएंगे तो 100 लगा देंगे, 5 दिया है और 4/5 cos 37 का वैल्यू, तो हमारा ये कट गया, तो ये आएगा 2/5, 5 से 5 कट गया 4/5, तो 5/40 आ जाएगा आंसर माइनस में, और मैग्नीट्यूड लोगे तो प्लस में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर डन है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल बोल रहा है 2022 का सवाल है, द पोजीशन x इन मीटर ऑफ 4 ऑब्जेक्ट ए बी सी डी आर गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन वेयर टाइम इन सेकंड व्हिच ऑफ देम इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए इसमें ये बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे कोई फंक्शन मिलता है हमें, जैसे x पोजीशन मिला है, ठीक है, और इसमें लिखा है 1 + 2t²। इसको ही एग्जांपल ले लेते हैं एक बार के लिए। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि पोजीशन डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी प्राप्त होता है, उसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन प्राप्त होता है। अब देखिए
जैसे मान लीजिए इस फंक्शन को मैं एक बार के लिए हटाता हूं, मैं आपको सिंपल सी बताता हूँ लैंग्वेज। v बराबर में लिख दिया मैंने 2t², सही है। तो टाइम 0 है तो वेलोसिटी 0 है, टाइम 1 है वेलोसिटी 2 है, टाइम 2 सेकेंड है तो वेलोसिटी 2 का पावर 4, 4 दूनी 8, ऐसे। मतलब समय के ऊपर निर्भरता शो हो रही है। और अगर हम इसको ऐसे कर दें, अगर इस कंडीशन को मैं ये कर दूं, इस कंडीशन को, अब आपसे पूछ लूं एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालिए। देखिए इसको छोड़िए, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 2। ये तो यूनिफॉर्म हो गया, कांस्टेंट हो गया, मतलब पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन चलना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास वेलोसिटी का ऐसा टर्म आना चाहिए जो टाइम पर डिपेंड ना करता हो। चलिए देखते हैं, अब बताते हैं सवाल के अंदर। देखिए सवाल के अंदर जो हम लिख रहे हैं, पहले उसको समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पोजीशन को अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, अवकलित करते हैं, वापस बोल रहे हैं, अवकलित करते हैं, तो हमें मिलता है v। इसको फिर अवकलित करते हैं, मतलब इसको बोल रहा वेग। वेग को फिर अवकलित करते हैं, अवकलित करते हैं, अवकलित करते हैं, तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन, मतलब a। इसको फिर करेंगे, 3 पावर करेंगे। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन में dt, पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट किया। इसको हम लिख सकते हैं d²x अपॉन में dt², या dv अपॉन में dt। पोजीशन को 2 बार किया, वेग को 1 बार किया, एक्सेलरेशन प्राप्त हो गया। अब सवाल के अंदर देखिए, अब आपको बहुत आसान हो जाएगा। सवाल पोजीशन पहला दिया है, पहले a के लिए हम कर रहे हैं, एक x बराबर में 1 + 2t² दिया है। अगर हम dx अपॉन dt करते हैं, क्योंकि खेल किसमें पूछा है, स्पीड की बात कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिखेंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका आएगा, पावर को आगे लेके एक पावर कम कर दी, ये आएगा 4t। पहला जो आपके पास स्पीड आ रहा है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा है, देखिए x बराबर में 2t, और तो इसको करेंगे dx अपॉन में dt, जो हमें देगा b के लिए स्पीड देगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी का बी सॉरी, बी का बी। अब आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? इन सवालों के अंदर हम आपको एक चीज बताते हैं, इन सवालों के अंदर आप पावर देख लिया करें। अगर आपसे पूछता है एक्सेलरेशन, तो ये तो 0 हो जाता, इसकी पावर आती लास्ट में, ये 0 हो जाता एक्सेलरेशन में। एक बार करते 2 होता, दूसरी बार करते 0 होता, ये पहली बार में आता 60, दूसरी बार में 6। वेलोसिटी में 2 बार पावर आ गई तो वो कभी हो ही नहीं सकता, सिंगल पावर वाला सही हुआ। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। समझ पा रहे? तो अब ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता, तो अब इसका जो स्पीड है ये यूनिफॉर्म स्पीड से चलना स्टार्ट करेगा, तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट रहेगा। अगला सवाल देखें, नीट एनवीएस 2022 का सवाल है। The velocity v in meter per second of a particle changes with time t in second. v बराबर में 1 plus 2t 1t², the average acceleration of particle for duration t बराबर 0 to t बराबर 2 सेकेंड। पूछ क्या रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन। अभी देखिए हमने क्या किया, पीछे एक सवाल बताते हैं हम आपको। एक्सेलरेशन में क्या आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, vf माइनस वी आई अपॉन में t2 माइनस t1। हमारे पास v का जो फंक्शन वो मिला हुआ है, वो कितना है, v का फंक्शन है 1 + 2t प्लस में 1t², या इसको सीधा t² लिख दो ना, 1 क्या क्या मतलब है। पहला टाइम कितना है, 0 है, तो v
इनिशियल जो आएगा, इनिशियल 0 पर, ये भी 0 ये भी 0, तो बचेगा कितना 1। फाइनल देखिए, फाइनल में है 2 सेकेंड, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो वी फाइनल का जो वैल्यू आएगा वो 4 और 4 8 और 1 9 आएगा। तो रख दीजिए वैल्यू, ये कितना है 9 माइनस 1, फाइनल टाइम कितना है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड यस, 2 माइनस इनिशियल कितना है, तो ये आएगा 8/2, मतलब हमारा जो वैल्यू आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम टेकन t2 माइनस t1, मतलब 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड के बीच में कितना वेलोसिटी में चेंज होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलिए आगे, बेहतरीन सवाल, जैसे वो सवाल बताया था आपको लास्ट से, सेकंड लास्ट सवाल था, वैसे ये सवाल भी हर पेपर में पूछा जाता है। मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, इस सवाल में बहुत बढ़िया एडवांटेज रहता है कि अगर आपको 4 में से 3 ऑप्शन, 3 मैचिंग आ जाते हैं, या 3 आपको इसके फंक्शंस को बारे में पता है, तो आपका काम बन जाता है। चलिए अब देखते हैं, R/L आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है और इनके साथ मैच करना है। आफ्टर दैट आपको ऑप्शन मैच करने हैं। देखिए एक एक करके सॉल्व करवाते हैं। देखिए पहला है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, प्रतिरोध वर्ड फेमस हमारे पास है, V इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ, IR। तो R का जो वैल्यू आएगा वो आएगा V अपॉन में I। L जो होता है उसको बोलते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का मतलब होता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बराबर में -LdI अपॉन में dt, ये फॉर्म रहती है। माइनस माइनस से कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो पोटेंशियल ही होता है एक्चुअली, तो इसको लिख देते हैं V इंटू टी अपॉन में I, ऐसे याद रख लीजिए, इसको काम बन जाएगा आपका, VT अपॉन में I, ऐसे याद रखें। अब देखिए सॉल्व करिए इसको, पहले को हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि इसको R अपॉन L को सॉल्व कर रहे हैं। R का वैल्यू क्या है, V अपॉन में I, ओके। L जो है वो नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब V इंटू टी, और ये I जो है वो ऊपर चला जाएगा। लीजिए सॉल्व हो जाएगा, I से I मर गया, V से V मर गया, ये बचेगा 1 अपॉन में टाइम, ये मिट गया क्या, चलिए कोई नहीं। R अपॉन L बराबर में 1 अपॉन में टाइम, तो 1 अपॉन टाइम मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी आ गया। फ्रीक्वेंसी किस में है चेक कर लीजिए, पहले का Q, इसका मैं आंसर लिख रहा हूं यहाँ पे Q, सही है, डन। ये ध्यान रखिए इलेक्ट्रोमोटिव पोटेंशियल की बात करता है। चलिए अब सेकंड RC कहाँ लिखे, यहाँ लिखते, एक बार अगला पेज ही ले लेते हैं आपने, क्योंकि दिक्कत रहेगी। सेकंड के लिए RC, R का तो निकाल के आ चुके हैं, V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR, तो V अपॉन I, तो R बराबर में V अपॉन में I, ठीक है। अब C बराबर में Q इक्वल्स टू होता है CV, कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे चार्ज है, ये पोटेंशियल है, तो Q अपॉन V बराबर में क्या हो जाएगा, C। अब ये पहला, ये दूसरा, अब पुट कर दीजिए इसमें, तो ये आएगा RC में पुट करते हैं, तो ये आएगा R का वैल्यू V अपॉन में I, C का वैल्यू Q अपॉन में V, फिर से V मर गया, ये आएगा Q अपॉन में I। अब I बराबर में करंट बराबर में चार्ज पर यूनिट टाइम, Q अपॉन में T, रख दीजिए, Q अपॉन में I है ना, Q, I की वैल्यू रख दीजिए Q अपॉन में T, Q से Q मर जाएगा, तो मतलब RC का जो वैल्यू आएगा वो टाइम के बराबर आएगा, सही है। RC जो है वो टाइम के बराबर है, मतलब B का P, एक बार ऑप्शन चेक कर लें, बढ़िया एकदम पता लग जाएगा। पहले का P गलत, पहला ऑप्शन गलत, दूसरे पहले का Q, दूसरे का P, अच्छा ये सही हो सकता है B ऑप्शन। थर्ड देखते हैं, पहले का P गलत, पहले का S गलत, किसी भी हालत में नहीं है, ऑप्शन नंबर B ही सही है आपका, हम पहले ही टिक कर रहे हैं, परंतु आगे सॉल्व करेंगे हम। आइए, थर्ड है E अपॉन B, थर्ड है E अपॉन में B, ये निकालना है हमें। अच्छा देखिए F बराबर में होता है QE इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो E बराबर में हो जाएगा F अपॉन में Q, सही। अच्छा B के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए F बराबर में होता है QVB साइन थीटा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर V जो है वो चार्ज की वेलोसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यहाँ पर V पोटेंशियल नहीं है,
इसको मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ। साइन थीटा का कोई मतलब नहीं है, तो b बराबर में आ जाएगा f अपॉन में क्यू वी। वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा E अपॉन में b। E जो है वो है f अपॉन में q, और b जो है वो नीचे पड़ा हुआ है, तो इसको लिखेंगे f इंटू क्यू इंटू वी। वी वेलोसिटी है, अगेन बोल रहे हैं, पोटेंशियल नहीं है। f से f मर गया, q से q मर गया, वेलोसिटी है। अच्छा डायमेंशन तो पूछे नहीं, हम डायमेंशन लेना स्टार्ट कर दें। वेलोसिटी है, वेलोसिटी या स्पीड वाला एक ही बात है। तीसरे का r आ गया, देख लीजिए क्यू पी आर। और आखिरी जो d है उसको भी लिख देते हैं। आखिरी जो d है c वाला, सॉरी d वाला, देखिए c जो होता है स्पीड ऑफ लाइट, उसका एक फॉर्म होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। हम बता देते हैं, म्यू नॉट जो होता है वो होता है परमिटिविटी, है ना, ऑन फॉर फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन नॉट, सॉरी आई एम सो सॉरी फॉर दैट, एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू नॉट जो होता है परमेबिलिटी होता है फॉर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यूज करा जाता है। और एप्सिलॉन नॉट को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पहला चैप्टर है चार्जेस की फॉर्म के लिए। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई का जो रूट होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, 3 × 10⁸ के बराबर रहता है। और आपसे सवाल के अंदर देखिए क्या पूछा है, 1 अपॉन नहीं पूछा, सीधा पूछा है। तो आप इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर में 1 अपॉन सी, यानी कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आ जाएगा, स्पीड की पावर -1। हमें कुछ डाउट लग रहा है, वो क्या लग रहा है, रूट में ही है ना, हाँ ठीक है, हमें लगा रूट नहीं है, तो स्पीड की पावर -2 हो जाती। ऑप्शन नंबर इसका क्या आएगा, ऐसे ही आएगा। चेक कर लीजिए, सारे मैच करवा दिए, थोड़ा थोड़ा याद करते ही काम बनता जाएगा। EMF है, di/dt है, तो उसमें इसका जो वैल्यू है वो टाइम ही रहेगा, करंट ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। चलिए अगला देखिए। A 0.5 kilogram ball falls past a window whose top is 1.8 meter in vertical ascent from the ground. If the speed of the ball at the top of the window is 8 meter per second, its speed at the ground will be। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, एक विंडो है, वहां से बॉल को थ्रो कर दिया, सही है। उस समय बॉल का जो मास है वो कितना है, उस समय नहीं, बॉल का मास कितना है, 0.5 किलोग्राम। परंतु जो विंडो है ना वो धरती से, जमीन से, ग्राउंड से 1.8 मीटर ऊपर है। स्पीड जब ऊपर थी बॉल तब कितनी थी, 8। तो बताइए स्पीड जब वो ग्राउंड पर पहुंचेगी वो कितनी। इसको बहुत तरीके हैं निकालने के, आप इक्वेशन ऑफ मोशन से बहुत इजीली निकाल सकते हैं, v² = u² + 2gh। परंतु हम जो तरीका बता रहे हैं वो हर सवाल में अप्लाई हो जाएगा। देखिए पहली कंडीशन, जैसे मान लीजिए, एक थोड़ा सा इमेजिन करवा देते हैं आपको। मान लीजिए ये बॉल का जो हाइट है वो 1.8 मीटर है। यहां से जब इसको फेंका तब इसकी स्पीड कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड। और जब ये ग्राउंड पर गिर जाएगा यहां पर, तब पूछा है v कितना होगा फाइनल। अब मेरी बात समझिए, इस सवाल के अंदर कहीं भी ये नहीं बोला कि इसमें एयर वेयर है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, या जिसको आप बोलते हो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। स्टार्टिंग में हाइट भी है, वेलोसिटी भी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। सॉरी उल्टा बोल दिया, यहां सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। समझ पा रहे हो, पहली कंडीशन में हाइट भी है, वेलोसिटी भी है, दूसरी कंडीशन में हाइट नहीं है तो पोटेंशियल नहीं है। चलिए अब देखते हैं, बताते हैं आपको। COME बोले, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर में फाइनल काइनेटिक एनर्जी। खत्म, सवाल सॉल्व। बहुत आसान होता है सवाल से। काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में कितनी है, 12 mv²। यू लिखो इसको, क्योंकि v तो निकालेंगे, 12 mu² प्लस में mgh बराबर में 12 mv²। यही तो निकालना है हमें।
m कॉमन लेके मार दीजिए। ठीक है, 1/2 u कितना है स्टार्टिंग में 8 से फेंका है, 8 × 8 प्लस g कितना है 10 दिया हुआ है, h नीचे आ रहा है, g पॉजिटिव ले रहे हैं, h कितना है 1.8 मीटर बराबर में 1/2 v तो निकालना ही है हमें, स्क्वायर में आ रहा है, तो ये आ जाएगा भाई 4, 8 चौक 32 प्लस में लगाइए हटाइए हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, ये आ जाएगा v स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना 8, 30 और 10 40, 40 और 50 100, 100 बराबर में v स्क्वायर, तो v बराबर में कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। मैं आपको बताता हूँ दूसरे कॉन्सेप्ट से भी आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। देख लीजिए इसे, v स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस में 2gh, तो v स्क्वायर बराबर में u कितना है 64 प्लस में 2g 10 1.8 लगाओ हटाओ, ये आ जाएगा 64 प्लस 36 v स्क्वायर, तो v बराबर में कितना आ जाएगा 100 स्क्वायर बराबर, तो v बराबर में अभी भी कितना आएगा 10, चेक कर लीजिए सेम ही आंसर आ रहा है। परंतु ये कॉन्सेप्ट पूरा आपको रहेगा तो कोई भी सवाल आ जाए तब आराम से देखिए, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, u की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर 64, 2 g की वैल्यू कितनी है 10, h की वैल्यू कितनी है 1.8, पॉइंट हटाया 10 लगाया काट दिया, v स्क्वायर ये है 64, ये 18 दूना 36, 36 और कितने होते हैं 100 होते हैं, आंसर आ गया कितना 10 ही आएगा। परंतु ये कॉन्सेप्ट है सब में लगता है, समझिए आप, इसलिए हमने ये बताया, वो भी दूसरा भी लगा सकते हो बहुत इजी है, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही है आपका। चलें आगे, चलिए सवाल खूब है आज अपने पास। देखिए ए पार्टिकल मूव्स विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड्स v2 v3 v and v इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, द एवरेज स्पीड, देखिए वापस आ गया अगेन सवाल वही आ गया, केवीएस पीरियड 2023 का सवाल है, ऑफ पार्टिकल ओवर कंप्लीट जर्नी। देखिए एक पार्टिकल है, स्टार्टिंग में स्पीड v है, फिर 2v है, फिर 3v है, 4v nv तक बात कर रहा है, पर टाइम सेम है टी 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 टी, टाइम चेंज नहीं हो रहा, तभी तो यूनिफॉर्म स्पीड की बात करना स्टार्ट कर रहा है। चलिए अब बताते हैं आपको एवरेज स्पीड यूनिफॉर्म नहीं एवरेज की, हमने गलत यूनिफॉर्म बोल दिया, गलती माफ सॉरी। अच्छा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब देखिए इस सवाल के अंदर स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दी हुई, बहुत आसान है। वापिस बोल रहा हूं, स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दी हुई, तो क्या हो गया लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। चलिए आइए, स्पीड पहली कितनी है v है, टाइम तो सेम है vt, फिर 2vt, फिर 3vt, फिर nvt, nvt अपॉन में पहला टाइम t, फिर t, फिर t, कहां तक n टाइम्स, कॉमन क्या आ रहा है v और t, v और t, v और t कहां तक n तक, लीजिए v और t कॉमन लीजिए, 1 + 2 + 3 कहां तक n टाइम्स तक, अपॉन में t t t कितना टाइम है n टाइम है, तो कितना हो जाएगा n × t, t से t मर जाएगा, तो ये आ जाएगा v अपॉन में n। अब देखिए समांतर श्रेणी बन चुकी है, एक सम ऑफ ए पी 1 2 3 कहाँ तक n टाइम्स तक, तो फॉर्मूला सीधा लगा दीजिए इसमें, यह v अपॉन n बचा है, तो क्या लिखेंगे n + 1 अपॉन में कितना आएगा 2, सही है, n से n मर जाएगा तो ये वैल्यू आएगी v n + 1 अपॉन में 2, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, v n + 1 अपॉन में 2, थर्ड ऑप्शन करेक्ट, v n + 1 अपॉन में 2, चेक कर लीजिए, कुछ नहीं किया, यहाँ पे समांतर श्रेणी लाइए n + 1 अपॉन में 2 n नंबर तक के लिए, सम ऑफ m नंबर के लिए, t से t मार दिया,
v अपॉन एन ऑलरेडी पढ़ा था, n से n मार दिया तो v n प्लस 1 अपॉन में 2, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगला देखिए, a ball of mass 200 ग्राम is at rest at t बराबर 0, an external force F varying with time shown in figure is applied on ball. The speed of ball at t equals to 0.2 second, 0.4 second and 0.6 second are v1, v2 and v3. देन रेशियो निकालना है v2 अपॉन v1, v3 अपॉन v2 r। देखिए डायग्राम दिया हुआ हमारा, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं सवाल को, एक सेकंड रुकिए। देखिए सवाल के अंदर रेशियो पूछ रहा है, आंसर भी रेशियो में पूछेगा, सिंपल सा लॉजिक हो। तो इस सवाल में क्या कर सकते हैं, देखिए जब भी आपको ग्राफ के सवाल आते हैं तो ग्राफ किसके किसके बीच में है ये इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ है एफ और टी, एफ और टी में जस्ट हमने अभी जो हमने सवाल किया था इम्पल्स वाला, और इम्पल्स किसके बराबर था, चेंज इन मोमेंटम के बराबर था। सही बात है। ग्राफ में हमें दो चीजों का पता लगता है, हम दो चीजों के बारे में आपको बताते हैं। ग्राफ में या तो ग्राफ हमें एक स्लोप के बारे में बताता है और दूसरा ग्राफ बताता है एरिया अंडर द कर्व। क्या ये दोनों चीजें एक ही फंक्शन बताता है? नहीं। स्लोप जो बताता है वो बताता है डिफरेंशिएशन और एरिया अंडर द कर्व बताता है इंटीग्रेशन, ये अवकलन और ये समाकलन। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ेगा देखिए बताते हैं। अगर एरिया अंडर द कर्व निकालना है उस कंडीशन के अंदर हमें तीन शेप्ड एक ट्राइंगल एक रेक्टेंगल दिख रहे हैं, समझ पा रहे हैं? इसका मतलब, इसको हटा रहे हैं एक बार के लिए, इसका मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर एफ और टी के बीच में बात करना चाह रहा है, इंपल्स की बात करना चाह रहा है, मतलब चेंज इन मोमेंटम की बात करना चाह रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा, एरिया अंडर द कर्व की बात करेंगे। अगेन सुनिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये ग्राफ जो है फोर्स और टाइम के बीच में है। फोर्स और टाइम किसको बताएगा, इंपल्स को, और इंपल्स किसको बताता है, चेंज इन मोमेंटम। मतलब चेंज इन मोमेंटम बराबर में क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। सवाल में साफ साफ रूप से मेंशन किया हुआ है 0.2 सेकंड के लिए हमारे पास v1 है, 4 सेकंड के लिए v2 है और 6 सेकंड के लिए v3। सही बात है। मैं वापस बोल रहा हूं, मेरी बात आराम से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि f और t का मतलब हो गया फोर्स और टाइम के बीच का रिलेशन जो होता है वो इंपल्स को बताता है, और जो इंपल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम को बताता है। मतलब हम अगर यहां पर पहला खेल खेलना यही करना पड़ेगा क्योंकि आगे इसको ले जा नहीं सकते। पहला जो है, पहला चेंज इन मोमेंटम, इसको नाम दे देते हैं अपने, ये 0 से स्टार्ट है ना, ये 0, इसको मैंने दे दिया, भाई पेन चेंज करना इसमें, A और ये आ गया B, ठीक है। ये भाई ट्राइंगल जो OAB की, फोर ट्राइंगल OAB विजिबल तो है ना यहां तक, है ना। FT चेंज इन मोमेंटम, यहां लिख देते हैं इंपल्स बराबर में, भाई इसमें दिखता नहीं है, इंपल्स बराबर में चेंज इन मोमेंटम। दो एरिया यहां निकाल लेंगे, एक वहां निकाल लेंगे। तो पहले ए हो गई, तो लिखेंगे m डेल्टा v बराबर में, एक सेकंड रुकिए, ट्राइंगल के लिए क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। बेस कितना है यहां से यहां तक के ट्राइंगल की, 0.2। हाइट कितनी है, 0.2, ठीक है। m कितना दिया है, 200 ग्राम दिया है। m को लेके चलिए, m 7 देगा आपका, 200 ग्राम है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, किलोग्राम में आ जाएगा, तो ये आएगा 0.2 किलोग्राम। यहां लिख दिया मास का वैल्यू ना, 0.2 है ना, तो 0.2। अब देखिए डेल्टा वी,
फाइनल जो है वो V1 है, इनिशियल क्या है V0 है। फाइनल जो है V1 है और इनिशियल क्या है V0 है। डन है क्या? क्यों? अब देखिए आराम समझिए, जो डेल्टा V है चेंज इन मोमेंटम है वो एरिया अंडर द कर्व के बराबर है। यहां से काट पीट मचा दीजिए, ये आएगा 0.1, ये आएगा 0.1 इंटू 0.2, 0.2 ऑलरेडी पड़ा है, ये कट जाएगा। तो V1 V0 की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है? 0 ही तो है, तो ये आएगा 0 बराबर में 0.1, यानी कि V1 का जो वैल्यू मिलेगा हमें 0.1 मिलेगा। V1 का जो वैल्यू मिलेगा, V1 का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 0.1। आराम से देखिए, मैं वापस बता रहा हूँ, दिक्कत मत करिएगा। FT का ग्राफ चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम बराबर एरिया अंडर द कर्व। देखिए कर दिया फॉर OAB। सेकंड जो एरिया ले रहे हैं, यहां लिख देते हैं, सेकंड जो एरिया ले रहे हैं और रेक्टेंगल का ले रहे हैं, इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B। अब यहां बोलना पड़ेगा अपने को, इसको बोल दिया मैंने C, इसको मैंने बोल दिया D और इसको मैंने बोल दिया E। तो ये हो जाएगा CDEB, रेक्टेंगल CDEB, या बोल दो BCDE में, है ना। अब चेंज इन मोमेंटम M डेल्टा V बराबर में L इंटू बी, यहां से यहां तक कितना होगा? 0.2। हाइट कितना है? ये देखिए 0.1, सही है। अब देखिए M का वैल्यू 0.2 है, डेल्टा V इंपॉर्टेंट, डेल्टा V फाइनल माइनस इनिशियल, सही बात है। तो फाइनल यहां तक V1 तक कवर कर लिया, V1 का वैल्यू भी निकाल दिया। फाइनल यहां पर कितनी हो जाएगी? V2 आई किससे थे? V1 से, तो क्या ही आएगा? V2 फाइनल है और V1 फाइनल की वैल्यू कितनी आई है? 0.1 आई है, बराबर में कितना आएगा? 0.2 इंटू 0.1, 0.2 से 0.2 मार दीजिए, तो ये V2 का जो वैल्यू आएगा ये माइनस का हो जाके क्या हो जाएगा? प्लस का, और 0.1 कितना हो जाएगा? 0.2। चेक कर लीजिए V2 का वैल्यू कितना आया? 0.2। आराम से देखिए, ये ट्राइंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.2, 0.4 है, तो 0.2 रह जाएगा। हाइट कितनी है? 0.1 है, L इंटू बी कर दिया। चेंज इन मोमेंटम, अब जहां पर पहुंच गया 0.4 पर, साफ साफ बोला है 0.4 पर क्या है? V2 है, ठीक है। और आए किससे थे? 0.2 से आया, 0.2 पर क्या है? V1 है, तो फाइनल कितना होगा? V2 माइनस V1, सही है। चलिए थर्ड देखिए, थर्ड देखिए, अलग अलग कर रहे हैं ताकि बीच में मैसी सा ना हो जाए प्रोग्राम। थर्ड में देखिए ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला दिख रहा है, ये 0.4 है ना, इसको हटा रहे हैं अब, ठीक है। थर्ड वाले में लास्ट लिख दूं, लास्ट ट्राइंगल है ना, लास्ट ट्राइंगल में अब देखिए जो वैल्यू है वो नेगेटिव में जा रही है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम M डेल्टा V बराबर में 1/2, बेस कितना है? 4 से 6 आ गया, मतलब 0.2। हाइट कितनी है? हाइट ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसको माइनस 0.2 ऑलरेडी सीधा ही लिख दीजिए ना। तो M कितना है? 0.2 डेल्टा V। अब यहां पर जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी? V3 होगी। आए किससे थे? V2 से, तो लिखेंगे V3 माइनस V2 बराबर में माइनस का, ये 2 से काट दीजिए तो ये बचेगा 0.1, तो ये बचेगा 0.1 इंटू 0.2, सही है। अब 0.2 V3 का वैल्यू निकालना ही है, V3 तो V2 का वैल्यू 0.2 बराबर में माइनस का 0.1 और 0.2, काट दीजिए 0.2 से 0.2, तो V3 का वैल्यू, ये देखिए माइनस का 0.2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का, तो ये माइनस का 1 और प्लस का 0.2, तो बचेगा पॉइंट का 1, प्लस का, सॉरी पॉइंट का 1 भी बचेगा और प्लस का भी बचेगा। समझ आया हमने क्या बोला? FT इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम 0.2 तक V1, 0.4 तक V2, 0.6 तक V3। चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 0.2 माइनस 0। सेकेंड कंडीशन में फाइनल पॉइंट किसके लिए? 4 के लिए, 0.4 माइनस इनिशियल कितना है? 0.1। अगले में 0.6 V3 है, उसके लिए वैल्यू कितनी है? V2 के लिए 0.2। चेक कर लीजिए, डन है। अब रेशियो निकालना है, निकाल दीजिए। फाइनल टच दे रहे हो आप, फाइनल, चलिए आइए बताते हैं। V2 अपॉन V1, तो V2 अपॉन V1, V2 कितना है? 0.2, V1 कितना है? 0.1, सही है। हट जाएगा तो 2 ही आएगा। अगला V3 अपॉन V2, V3 अपॉन V2,
V3 कितना है 0.1, V2 कितना है 0.2, हट जाएगा तो ये आएगा 0.5। चेक करिए 0.5 और 2, 0.5 V2 अपन V1 1, पहला तो नहीं है भाई, V2 अपन V1 की वैल्यू 2 है, V3 अपन V2 की वैल्यू 0.5। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चेक कर लिए, बढ़िया सवाल था, एकदम खतरनाक बन्नाट सवाल था, मजा आया। ये ग्राफ आपको बहुत चीजें बताता है, तो ग्राफ में ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन स्लोप को बताता है, इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व बताता है, जो हमने आपको बताना स्टार्ट किया, चेंज इन मोमेंटम की फॉर्म में, आंसर आ गया इंपल्स की फॉर्म में। सेकंड ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिए, V2 अपॉन V1 2.5, ऐसा कोई मिलता जो ऑप्शन थोड़ी है, कोई भी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में भी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ स्पीड, आसान है तो, स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ऐसा नहीं है सब सवाल मुश्किल ही आते हैं, मतलब जो सवाल आए हम सभी लेके आए हैं, है ना। डिस्टेंस को क्या लिखेंगे L1, टाइम ऊपर आगे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा L1t - 1, L1t - 1, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, सही है, ठीक है। अगला चलिए, अभिराम लीव्स हिज हाउस एट 8:30 AM फॉर हिज स्कूल। 8:30 बजे स्कूल से निकलता है, घर से निकलता है स्कूल के लिए। द स्कूल इज 2 किलोमीटर अवे एंड क्लासेस स्टार्ट एट 9। स्कूल घर से 2 किलोमीटर दूर है और 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। इफ ही वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एट व्हाट स्पीड शुड ही वॉक द सेकेंड किलोमीटर टू रीच जस्ट इन टाइम। तो बताइए कि जो सेकेंड जो डिस्टेंस है हमारी जो बची हुई है, उसमें उसको कितना चलना पड़ेगा कि वो 9 बजे टाइम पर पहुंच जाए। सबसे पहले आप देखिए, द स्कूल इज 2 किलोमीटर अवे, घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर। डायग्राम से बताते हैं, मजा आ जाएगा आपको, एकदम बढ़िया सवाल है। देखिए अभिराम जी जो हैं अपने घर से टोटल डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर का है, घर से और स्कूल का। ये हाउस है और ये स्कूल है, ठीक है। अच्छा अब देखिए आधा आधा बांट दिया, काहे, वो बोल रहा है इफ ही वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, मतलब पहले किलोमीटर में, और ये पहले किलोमीटर में यहां पर उसका स्पीड जो है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले ये देखिए कि ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और ये वाला तो निकालना है हमें, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए 8:30 से चलता है घर पे, 9 बजे स्कूल पहुंच रहे हैं, तो टाइम कितना है आधा घंटा। अगर यहां पर मैं टाइम T1 लेता हूं और यहां पर टाइम T2 लेता हूं, मेरे को T1 T2 से एक बार मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है कि टोटल टाइम आधा घंटा है। समझ पा रहे हो? चलिए आइए, बस हो गया सवाल। आप यहां इतना कॉन्सेप्ट सीख गए आप तो फिर काम बन जाएगा आपका। तो T1 + T2 आधा घंटा मतलब 1/2 आवर। ऐसा नहीं लगा रहे, 1/2 समझ गए ना, आधा घंटा। चलिए अब T1 निकालना इजी है, काहे, स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम T1 यहां पर, डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 3, मतलब T1 का वैल्यू 1/3, तो ये आएगा 1/3 प्लस T2 बराबर में 1/2। तो यहाँ से T2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/2 माइनस 1/3, 6 एलसीएम आएगा, तो ये आ जाएगा 3 - 2, 3 - 2, तो T2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/6। लीजिए T2 का वैल्यू हमारे पास जो आया है वो आया है, यहाँ लिख दें, हम थोड़ा सा सोच लेते कैसे करें, 1/6 आर में ये है, मतलब सेकंड वैकेंड कुछ नहीं है, आर्स में है। अब पूछा गया ही शुड वॉक द सेकंड किलोमीटर टू रीच द जस्ट टाइम, बस अब स्पीड निकालना है, फाइनल आंसर लिख रहे हैं आप। स्पीड पूछा है, स्पीड बराबर में होता है डिस्टेंस अपॉन में
टाइम 6, देखिए आंसर कहाँ आ रहा है 6, वही आंसर है आपका। डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर, टाइम है 1/6, तो ये आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। चेक कर लीजिए 6 ऊपर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। 2018 का सवाल है टीजीटी का, सही है। सवाल देख लीजिए, 2 किलोमीटर दूर था घर से स्कूल और टाइम लगता था आधा घंटा, मतलब पहुंचना है उसको आधा घंटा, तो हमने बोला 1/2 है आधा घंटा, मतलब पहला टाइम हमने निकाल लिया ऐसे, दूसरा टाइम हमें फाइंड आउट करना था वो हमने निकाल लिया, फिर टाइम से हमने 1/6 टाइम से डिस्टेंस पता था, टाइम पता था, स्पीड निकाल लिया, 6 आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं। A car covers the first half of the distance between two places at the speed 40 km/h and the second half 60 km। सवाल देखते ही आपको वो सवाल याद आना चाहिए जिसमें हमने ट्रिक की बात करी थी, सेम सवाल है। देखिए क्या बोला था, बराबर हाफ डिस्टेंस कवर, स्पीड कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सीधा आंसर आएगा आपका एवरेज स्पीड, हम दोनों बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, परंतु समय हमारा बहुत बच जाएगा इससे। पहला v1 कितना है 60, ऑप्शन भी किलोमीटर में है, पहला कितना है 40, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई तो करना है और नीचे जोड़ना ही है तो सो ही आएगा, कोई दिक्कत थोड़ी, 60-40 सो आ जाएगा। 1 2 1 2 6 चौक 24 दोनों 48 किलोमीटर पर आंसर, 10 सेकंड भी नहीं लगे अपने को। देख लीजिए पूरा कर देते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देते हैं आपको। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस को मैंने मान लिया फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, टोटल डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, x है ना। अच्छा अब टाइम नहीं पता परंतु स्पीड पता है और फर्स्ट हाफ पता है, तो t1 के लिए यहां लिख देते हैं, t1 के लिए फर्स्ट हाफ मतलब x/2 और स्पीड पहले की कितनी है 40, और t2 के लिए x/2 और स्पीड कितनी है 60। चेक कर लीजिए, ऐसे सवाल हम 2-3 बार कर चुके हैं इसलिए हमने इसको डायरेक्ट बता दिया आपको। चलिए तो ये आएगा x अपॉन में 80 और x अपॉन में 120, सही है। तो x कॉमन ले लीजिए तो ये कट जाएगा, तो देख लीजिए कितना आएगा 360, 12 36 8 चौक 32, इसका एलसीएम चेक करिए कितना आएगा, 12 36 8 चौक 32, निकालना पड़ेगा भाई 120 और 80 का 2 से मारिए 60 आएगा, ये 40, ये 30 आएगा और ये आएगा 20, है ना। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 36, 12 दूना 24 सॉरी, तो ये आएगा 240। तो 8 3 24, ये आएगा 30 प्लस में 20, सही किया हमने। चलो देखते हैं, अभी गलत हो जाए पता लग जाएगा अपने आप। 30 20 50 गलती करिए, ओ सॉरी 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 सॉरी, बहुत ही सिली मिस्टेक कर दी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ये कितना आएगा 240, ये आ जाएगा 8 3 24 प्लस ये कितना आएगा 2, 240 अपॉन में 5, 5 चौक 20, 5 8 40, चेक कर लीजिए। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, 30 20 कर दी 48 किलोमीटर पर आवर। देख लीजिए कितना समय लग गया, एलसीएम में भी समय लगता है, उसमें लगता है, सेम सीधा करिए आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। A sphere of mass 2 kg strikes another sphere of mass 3 kg at rest with a velocity 5 m/s if they move together after collision। आप एक बार फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए, कॉलिजन के 2-3 सवाल हैं उसमें, रिसेंटली आए हुए सवाल हैं, उसमें हमने कॉलिजन एकदम भन्नाट तरीके से बताया, एकदम पूरा परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कॉलिजन। अब देखिए बताते हैं आपको, यहाँ पे भी सवाल के अंदर सवाल बोल कर रहा है, एक स्पेयर मास 2 किलोग्राम का है और दूसरा 3 किलोग्राम का है। देखिए ये एक स्पेयर है जो 2 किलोग्राम का है, ये लीजिए, और दूसरा जो स्पेयर है वो 3 किलोग्राम का है ना, लीजिए 3 किलोग्राम का है। चलिए पहले की वेलोसिटी 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरा जो है वो रेस्ट पर है जी। आफ्टर द कोलिजन
ये दोनों चिपक कर चले, मतलब 2 और 3 किलोग्राम, और वेलोसिटी v मान लिया। तो कॉमन वेलोसिटी ही पूछा हमसे। देखिए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में इस तरह के सवालों के अंदर एक गन एक ब्लॉक में घुस गई तो वो साथ चल रही हैं, आइस में चली गई तो साथ चल रही हैं, 2 ब्लॉक चिपक कर चल रहे हैं, तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात करना स्टार्ट करता है, या इनइलास्टिक कोलिजन की बात करना स्टार्ट करता है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होता है। देखिए, और यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू भी 0 रहती है। आप एक बार देखिए फर्स्ट वीडियो, तो आपको बहुत मजा आएगा उसमें भी। अब इस कंडीशन में, तीनों कंडीशन में, परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन, तीनों में मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। तो कैसे लिखेंगे? m1u1 m2u2 बराबर में m1 प्लस m2 इंटू v। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि साफ साफ बोला है कॉमन वेलोसिटी। ये चल रहा था, ये रुक गया, मतलब रुका हुआ है, भिड़ा, इससे कोलाइड किया, चिपक कर चल पड़े। चलिए m1 कितना है जी? m1 2 है, u1 कितना है? 5 है, लिखा हुआ है। इस पे तो u2 0 दिया तो 0 हो जाएगा। m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा? 5। v पूछा है, v बराबर में आ जाएगा 10/5 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी, DSSB 2018, TGT 2018, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए अगला सवाल। ये सवाल अभी हम जो सीरीज पढ़ी थी 4 सवालों को निकाल के आए थे, उसी का सवाल है। यहाँ न्यू नोट है ना, ठीक है। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट म्यू नोट आर सेम एज दोज ऑफ, देखिए C बराबर में जो होता है फॉर्म म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सही है। तो अगर मैं C को नीचे भेज दूं तो ये आएगा 1/c, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा म्यू नोट एप्सिलॉन नोट 1/c स्क्वायर। C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸, जिसको हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट बोल सकते हैं, मतलब क्योंकि ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है। तो ये वेलोसिटी का पावर ऊपर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस कर दो, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये ध्यान रखिए, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वेलोसिटी का पावर माइनस दो, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एक पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a till it attains a velocity v and then travel with uniform retardation b till it again comes to rest, the total time of travel is d then। बढ़िया सवाल है, पढ़ते हैं वापस। एक पार्टिकल है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, 0 में जो सवाल में बोला वो लिखते जाते हैं। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब u कितना दिया है? 0 दिया है, एंड मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है a ही दिया ना भाई, ठीक है जी। टिल इट अटेन्स वेलोसिटी v, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी वो है वो v दी हुई है, तो आप समझ जाएंगे u इनिशियल, v फाइनल, एक्सेलरेशन a, एंड देन ट्रेवल विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। पहले सॉल्व करते हैं। जो जो सवाल में बोला गया है वैसे वैसे करते जाएंगे, काम बढ़ता जाएगा। परंतु लास्ट में एक चीज ध्यान रखिए, आपको पूछा है टोटल टाइम। अब इस कंडीशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन लगाए हमारा काम बन जाए। वापस बता रहा हूं, अगर मैं पहली कंडीशन की बात करना स्टार्ट करता हूं, उस कंडीशन के अंदर साफ साफ बोला गया है कि आपका जो पहला वैल्यू है वेलोसिटी है, उस कंडीशन में रेस्ट से है और फाइनल v है, तो टाइम चाहिए, तो लिखेंगे v बराबर में फॉर फर्स्ट v बराबर में u प्लस at। सही बात है। अगर मैं इसको t1 बोलता हूं तो कुछ गलत थोड़ी है, क्योंकि बाद में रिटार्डेशन भी हो गया, ठीक है। u कितना है? 0 है, तो v बराबर में 0 प्लस a t1, तो v अपॉन में a बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास? t1। सॉल्व, ठीक है। इसको भी मेंशन कर देते हैं, v बराबर में a t1। अब देखिए, देन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो गया, इट अगेन कम्स टू रेस्ट। अब सेकेंड कंडीशन देखिए,
सेकेंड कंडीशन देखिए, अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, रेस्ट पर आ गया, मतलब कितना हो गया, 0 हो गया। परंतु जो इनिशियल है वो क्या बन जाएगी, अब u की जगह क्या बन जाएगी, v बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इनिशियल क्या बन जाएगी, वेलोसिटी लिख देते हैं, v बन जाएगी। समझ पा रहे हैं? एक्सेलेरेशन जो हो गया, मतलब रिटार्डेशन जो हो गया, वो b हो गया। सही है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सेकंड थिंग को। v बराबर में, अब इक्वेशन लिख रहा हूं, u प्लस at। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव साइन होता है, बता देंगे, माइनस माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल कितना हो गया, 0। इनिशियल u की जगह क्या हो गया, v। देखिए आप आराम समझिए, जैसे मान लीजिए ये है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है। अभी इसको देख नहीं रहा, अब ये यहाँ से इसको क्रॉस करेगा, यहाँ पे इसकी स्पीड 0 थी, यहाँ से इसकी स्पीड 30 थी, तो इसको स्पीड क्या दिखेगी, 30 ही तो दिखेगी। तो वही बोला, अब ये v कर दिया इसको, परंतु एक्सेलेरेशन जो है, रिटार्डेशन है, वो b है, इसको t2 बोल दिया। क्या गलत है? तो ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव v माइनस बी t2, माइनस माइनस प्लस, तो v अपॉन b बराबर में क्या आ जाएगा, t2। सवाल के अंदर पूछा टोटल टाइम, द टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल इज t, मतलब t1 प्लस t2 बराबर में क्या है, t है। फाइनल टच दे रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए, तो t1 प्लस t2 बराबर में क्या है, t है। t1 का वैल्यू है v अपॉन में a, और t2 का वैल्यू है v अपॉन में b बराबर में t। पूछा क्या है, ऑप्शन देख लीजिए, ये आ रहा है क्या, बी ऑप्शन सही होगा, चेक कर लीजिए, दोनों में से v कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन a 1 अपॉन b, या मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। चेक कर लीजिए, ये ऑप्शन है, बस b को इधर भेजा, कुछ नहीं किया। ये मत कर दीजिएगा, डी ऑप्शन मत कर दीजिएगा। रिटार्डेशन का मतलब होता है, हम लिख देते हैं, रिटार्डेशन मतलब माइनस बी, मंदन, मतलब घट रही है वेलोसिटी, मंदन हो रहा है। जैसे गाड़ी चल रही है, आपने ब्रेक लगा दिया, वेलोसिटी कम हो रही है उसकी, उस कंडीशन, माइनस बी लिख दिया इसलिए। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। A ball is thrown up at a speed of 2 मीटर पर सेकेंड, g जो है वो 10 है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट द बॉल विल रीच। अब देखिए इसको दो तरीके हैं, अभी बहुत इजी रहता है ये। देखिए मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचेगा वो, उस पॉइंट के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन में भी वही सवाल बताया है, उसी कंडीशन में ये सवाल होना स्टार्ट होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन से ही बनना स्टार्ट होगा सवाल। एक बॉल को आपने फेंका, ठीक है, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी तभी तो फेंका, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। समझ पा रहे हैं? वापस बोल रहा हूँ, एक बॉल को थ्रोन किया, मतलब नीचे से उसको फेंका ऊपर, नीचे से यहाँ से, इसका वेलोसिटी है, परंतु हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी। और पूछा क्या है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो अगर मैं बोलता हूँ v स्क्वेयर बराबर में u स्क्वेयर माइनस 2gh, g की वैल्यू नेगेटिव कर देना। अच्छा, इस कंडीशन में हाईएस्ट पॉइंट पहुंचेगा तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, बराबर में u स्क्वेयर माइनस 2gh। तो u स्क्वेयर अपॉन में 2g, इधर आके बता देते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस का है, तो u स्क्वेयर अपॉन में 2g बराबर में h। u का वैल्यू कितना दिया है, 2 4, g का वैल्यू कितना दिया है, 10। हम नीचे देखते हैं, यहाँ मिलता है ऑलरेडी, बढ़िया मिलता है, बोल दो, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1/5, तो 1/5 बराबर में h, तो h बराबर में कितना आएगा, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा आपका, करेक्ट रहेगा। समझ पा रहे हैं? देखिए ये आपको मैं प्रोजेक्टाइल में इसलिए आपको नाम लिया था, प्रोजेक्टाइल में जो हाइट का जो फॉर्मूला आया था वो आया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, सॉरी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जो आया था वो आया था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अब उस पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 90 की, ये 90 तो है ऊपर जा रहा, तो
तो उसमें वैल्यू पड़ती है u²/2g, और चेक कर लीजिए ये फॉर्म आई है, उस फॉर्म से हम बता रहे थे आपको। चलिए, a particle moves in a straight line such that its displacement at any time is given by s बराबर में t³ - 6t² + 3t + 7 मीटर। The velocity of particle when the acceleration is 0। अच्छा, सवाल में देखो क्या बोल रहा है। एक पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिला है s बराबर में t³ - 6t² + 3t + 7। सही है। अब पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन एक्सेलेरेशन 0, मतलब इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी, फिर क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलेरेशन, इसको 0 करना पड़ेगा। चलिए एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको बोलेंगे ds/dt यानी कि v, तो ये आएगा 3t² - 12t प्लस में 3 कांस्टेंट का 0। अगला देखिए d²s/dt², इसको बोलेंगे a, इसको बोलेंगे 60, a इसको बोलेंगे 60 - 12 + 0, परंतु सवाल में बोला एक्सेलेरेशन को 0 करना है, तो 0 कर दीजिए इसको। 0 बराबर में 60 - 12, तो 12 बराबर में 60 और t बराबर में कितना आ जाएगा, 2 सेकंड। अब इस समय पर हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी का मान निकालना है, तो वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकंड, तो लिख दीजिए वेलोसिटी का वैल्यू क्या निकाला था, 3t², अभी रख देंगे, 1 सेकंड रुकिए, -12t प्लस में 3, तो 3 × 2 का स्क्वायर 4, 12 × 2 प्लस में 3, 4 × 12 -24 प्लस में 3, अब 12 और 3 कितना होगा, 15, 4 और 5 9, माइनस का 9 आंसर आ जाएगा जी आपका 9 मीटर पर सेकंड जो आपका वेलोसिटी होगा। सही बात है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। जो जो सवाल में बोला है वैसा वैसा किया हमने। पार्टिकल पोजीशन था क्या दिया था, डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी, 2 बार करेंगे एक्सेलेरेशन, परंतु सवाल में बोला एक्सेलेरेशन 0, तो कर दिया। तो कब, किस समय पर एक्सेलेरेशन 0 हुआ है, 2 सेकंड पर, तो उस समय पर वेलोसिटी बताइए, बता दी, -9। चलिए आखिरी सवाल है आपका आज का। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, डायरेक्शन मेंशन कर देते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कहाँ चल रहा है, 40 मीटर नॉर्थ चल रहा है, यहाँ चल रहा है 40 यहाँ चल रहा है 10 सेकंड में, 40 मीटर 10 सेकंड में, ठीक है। और 30 मीटर चल रहा है ईस्ट में, ये लो यहाँ चल गया 30 मीटर, कितने सही में, 10 सेकंड में, ठीक है। द एवरेज वेलोसिटी, अब देखिए स्टार्टिंग में हमने बोला था स्पीड है तो डिस्टेंस, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट। अगर आप यहाँ से यहाँ वापस जाएंगे तो आपके पास लॉन्गेस्ट पाथ है, परंतु हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से, तो ये आप सीधा यहाँ से यहाँ तक जाइए ना, तो ये आपका क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी जो होता है तो वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, सीधा लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चलो लिख देते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब देखिए टाइम टेकन, अब ये 40 है, ये 30 है, पाइथागोरस लगा दीजिए, ये 30 है, ये 40 है, ये कितना आएगा, 50 आएगा, समझ पा रहे हैं। तो ये आ गया 50, और टोटल टाइम कितना है, 10 और 10 कितने, 20 सेकंड आ गया। तो आंसर आएगा 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी तो वही होगा ना, शॉर्टेस्ट पाथ। ये 40 है, 30 है, तो बहुत पॉपुलर है हमारा पाइथागोरस। चलिए आज के लिए ये इतने सवाल थे, जिसमें सारे हमने सवाल कवर कर लिए, जितने कॉन्सेप्ट के साथ साथ। और इस वीडियो को आप 2x में देखिए, 1.5 में देखिए, बट कॉन्सेप्ट जो है उसको एकदम ब्रीफली देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, टॉपिक भी समझ आएगा, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो आसपास के सवाल होते हैं वो हम
एक्सप्लेन भी कर देते हैं। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है लेक्चर में, आपको लगता है कि ये इसको सही किया जा सकता है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखा करें। थैंक यू वेरी मच।